एक गांव में एक अमीर पति पत्नी रहते थे और उनका एक बेटा भी था, अमन। अमन कुछ काम नहीं करता था और बस पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था। वह एक लड़की को बहुत पसंद करता था और उसका नाम था सुनीता। सुनीता अमन को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, लेकिन अमन सुनीता से ही शादी करना चाहता था। अमन का एक दोस्त था निखिल। वह अमन को बोलता है कि वह सुनीता से दूर ही रहे, क्योंकि उसने सुना था कि गांव के लोग सुनीता को चुड़ैल कहते हैं। कुछ लोगों ने तो उसके उल्टे पैर तक देखे थे। अमन को ये सब कहाँ समझ में आने वाला था। उसके ऊपर तो प्यार का भूत चढ़ा था। वह निखिल को कहता है कि क्या इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल हो सकती है, और फिर वहाँ से चला जाता है। वह अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि उसकी शादी की उम्र हो गई है और वह सुनीता को बहुत पसंद करता है। वह अपनी माँ को सुनीता के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजता है। सुनीता का बाप बहुत गरीब था। वह बोलता है कि वह कुछ दे नहीं पाएगा और उसे ये रिश्ता स्वीकार है। फिर अमन और सुनीता की शादी हो जाती है। एक रात जब अमन और सुनीता सो रहे होते हैं तो सुनीता अचानक उठकर जंगल की ओर जाने लगती है और तभी अमन का दोस्त निखिल सुनीता को देख लेता है और फिर उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चलने लगता है और सुनीता के पैरों को देखता है कि वो उल्टे हैं और वह देखते ही देखते चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वह भागता हुआ अमन के घर आता है और अमन को उठाने लगता है ताकि वह उसे बता सके कि उसकी पत्नी चुड़ैल है। पर जब तक वह बोलता तब तक सुनीता वहां आ जाती है और निखिल घबरा जाता है और नहीं बोल पाता। फिर वो वहां से चला जाता है। जब सुबह अमन की माँ सुनीता को देर तक सोते देखती है तो सुनीता को उठकर घर का सारा काम करने को कहती है। सुनीता गुस्से से उठकर अपनी सास से ही लड़ाई करने लगती है और उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। अमन की माँ अमन को आवाज देकर बुलाती है और खुद को बचाने के लिए कहती है। तब अमन आकर सुनीता से उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहता है। फिर सुनीता अपनी सास को छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और अमन परेशान बाहर चला जाता है। अमन को बाहर निखिल मिलता है। अमन को परेशान देखकर निखिल अमन से कहता है कि क्या उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी चुड़ैल है। तो अमन कहता है कि मजाक मत करो और सुबह की सारी घटना बताता है। तब निखिल कहता है कि उसकी पत्नी पर चुड़ैल का साया है और उसे जानने के लिए अमन उसके सामने एक शीशा रख दे। अगर वह सचमुच चुड़ैल होगी तो फिर शीशे में उसका असल चेहरा दिख जाएगा। अमन शाम को गजरा लिए घर पहुंचता है। सुनीता गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है और गजरे को बालों में लगाकर शीशे के पास देखने जाती है। अमन भी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि सच में सुनीता शीशे में चुड़ैल दिख रही है। फिर सुनीता कहती है कि अच्छा हुआ कि उसे सच का पता चल गया और आज रात को वह अमन की बलि देने वाली है। तब अमन अपनी जान बचाकर अपने दोस्त निखिल के घर जाता है और सारी घटना बताता है और दरवाजा ना खोलने को कहता है, क्योंकि दरवाजे पे चुड़ैल खड़ी रहती है, और निखिल से मदद मांगता है। निखिल की पत्नी निखिल को रोकती है, पर निखिल अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता है और कहता है कि चुड़ैल का सामना बस एक शक्ति कर सकती है, महाबली हनुमान जी। वह हनुमान जी की मूर्ति को लेकर चुड़ैल के पास जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, जिससे चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। एक बार फिर बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।